नमस्ते। सभी को सादर प्रणाम। और ग्रीष्मावकाश के बाद विद्यालय खुल गया था 16 जून को ही, लेकिन भीषण गर्मी को देखते हुए शासन प्रशासन ने निर्णय लिया कि बच्चे जो है वो कोमल होते हैं या भी कोई कैजुअल्टी हो जाए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। तो 25 से विद्यालय खुलने के आदेश हुए। हम विद्यालय पर टीचर्स 21 तारीख से ही आ रहे हैं। अपना जो भी हम लोग का पेपर वर्क है उसको किया जा रहा है। 25 तारीख को जब हम सब आए यहाँ पर तो देखा कि कुछ बहुत कम बच्चे आए थे, बहुत ही कम बच्चे आए थे, जो एकदम ही निराशाजनक था। तो ये कहीं ना कहीं बच्चे तो लापरवाह ही हैं। कौन बच्चा चाहेगा कि पढ़ने जाए स्कूल। ये सरासर अभिभावकों की लापरवाही दिख रही है। आप लोग जिम्मेदारी से अपनी बात को, अपनी चीज़ों को नहीं मनवा रहे बच्चों से। माना गर्मी है, सर पे टोपी लगा के, अंगूछा से करके या साइकिल से, मोटरसाइकिल से थोड़े दिन की बात है पहुंचा दीजिए आप लोग। बच्चे आज जब सारे बच्चे रहेंगे तो हमारा भी पढ़ाने में मन लगेगा और इन बच्चों का भी मन लगेगा जो आते हैं कि हाँ हमारे साथी आया है। देखा देखी सब एक दूसरे का नहीं आते हैं। अब जब नहीं आएंगे तो स्थितियाँ पेंडिंग में जाएंगी, सारे कोर्सेज पीछे होंगे। अभी छुट्टियों में हम लोगों को बीएसए सर ने, एसजीआई साहब ने, सभी ने जो है निर्देश दिया था कि इतने सारे ये प्लान है, सारा कुछ करना है। स्वागत जब पहला दिन था बच्चों का, उस दिन टीका लगाया गया और फूल वूल डाल के हलवा बनाया गया, सबका स्वागत किया गया बच्चों का, कि बच्चे एक अच्छे और खुशनुमा माहौल में आके शिक्षा ग्रहण करें। लेकिन वो खुशनुमा माहौल कैसे मिलेगा जब बच्चे ही नहीं रहेंगे, उनके साथ ही नहीं रहेंगे। जब सीखने के लिए, खेलने कूदने के लिए साथ में, तो कैसे रहेगा। मैं मानती हूँ कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और अपने साथ में बच्चों की एक बॉटल कहीं लेके आए। पानी प्यास बहुत लग रही है। यहाँ देख बच्चे हर 10-15 मिनट में मैडम जी पानी पीने जाएँ, मैडम जी पानी पीने जाएँ। तो जितना पानी पीने जा रहे हैं फिर वहाँ धूप में आ रहे हैं, उनका शरीर फिर उतना गर्म हो जा रहा है। कम से कम एक छोटा 500 ml का बॉटल लेके रखेंगे जब वो, तो एक बार पानी पी लिए, 500 ml भर लिए, उसको आधे घंटे तो चला ही सकते हैं, है ना। तो ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और बच्चों को भेजिए। बच्चे जब स्कूल में आएंगे टाइम से, तभी देखिए 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता ऐसे पेंडिंग चलता है। लेकिन किताब में जो सिलेबस लिखा हुआ है कि जून में इतनी पढ़ाई होनी है, वहाँ तो ये नहीं लिखा है कि गर्मी की छुट्टियाँ हो गई तो ये पार्ट आगे चला जाएगा, ये पार्ट आगे, ये पीछे चला जाएगा, ऐसा नहीं है। तो कोर्सेज कंप्लीट कराने बहुत ज़रूरी है। हम लोग बच्चे लिखने में ही फंसे पड़े रहेंगे तो ये काम जब भी टेस्ट आएगा अगला, वो कुछ लिख नहीं पाएंगे। और सारे बच्चे ध्यान से सुन लो, जो भी बच्चे आएंगे सोमवार को अपने साथ में जो भी इनको होमवर्क मिला था वो लेके आएंगे। हम ये नहीं सुनना चाहते हैं कि हमारे पास कॉपी नहीं था, हम नानी के यहाँ गए थे तो हम कॉपी यहाँ छोड़ गए थे, हम बुआ के यहाँ गए थे तो हम ये यहाँ भूल गए थे, या हम लेके तो गए थे नानी के यहाँ अपना होमवर्क लेकिन वहीं भूल गए। अब कैसे आवे मैडम जी, कुछ नहीं चाह रहे हैं, किराया वाड़ा खर्चा करो, फिर से जाओ नानी के यहाँ और फिर से जो है वो होमवर्क लेके आओ। लेकिन सोमवार को सारे बच्चे जिनको पेपर में होमवर्क मिला है और जिनको कॉपी में मिला है, सारा होमवर्क यहाँ पे रहना चाहिए। इसके अलावा सोम को स्कूल खुलेगा, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, शुक्रवार के दिन सभी बच्चों का टेस्ट होगा। टेस्ट वो होगा जो 2-2 पार्ट पढ़े हैं, वो 2-2 पार्ट का प्रश्नोत्तर सारा टेस्ट होगा। और वो टेस्ट का चेक करके शनिवार को या सोमवार को पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होगी और सारे अभिभावकों को, माता पिता जो भी आएंगे उनको दिखाया जाएगा कि ये आपके बच्चे ने पढ़ाई की है, ये उसको नंबर मिले हैं। अभी अपने आप इसमें समझ में आ जाएगा, जो बच्चे पढ़े हैं वो करेंगे, जो नहीं पढ़े वो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मेरा आप लोगों से सादा निवेदन है कि थोड़ा संजीदगी से लेते हुए इसको और अपना काम आगे बढ़ाइए। इसके अलावा जिसको बैंक की प्रॉब्लम है कि पैसा नहीं आया पिछले साल, वो अपनी शिकायत लेके आइए। उसको हम एक लिस्ट बनाए, जैसे लिस्ट बनाए थे हम, तो फिर हो सकता है उसमें से कुछ लोगों का आ गया रहा हो।
तो उसको भेजिए, जिससे कि पिछले सत्र का 25-26 का क्लियर हो जाए। तो अब 26-27 का पैसा अब इधर आना शुरू होगा। और इसके साथ ही एक और निवेदन करना है कि अपने आसपास जो भी अभिभावक प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उनको आप मोटिवेट करिए। आपके बच्चों के साथ में जब और बच्चे रहेंगे, कंपटीशन रहेगा। अच्छे बच्चों के साथ में कंपटीशन रहेगा। नहीं तो आपको लगता है कि मेरा बच्चा बहुत तेज़ है, बच्चों को लगता है कि मैं बहुत तेज़ हूँ, लेकिन जब वो जाता है किसी गांव में दूसरे बच्चों के साथ, तो वो बेकार हो जाता है। अरे वहाँ तो पढ़ाइए नहीं होत, खाली खिचड़ी खाने जाते हैं, खाली तहरी खाने जाते हैं, कहाँ पढ़ा होते हो, कहाँ लिखा होते हो, अरे तोरे पैसा ना अटत हुआ है, यही सब बात होती है ना। लेकिन कमी कहाँ रह जा रही है? कमी आप बराबर भेजिए। जो बच्चा बराबर आएगा वो बच्चा दिखेगा, वो बच्चा उस बच्चे का काम देखेगा। और उस बच्चे के माता पिताओं को जैसे पिछले साल सम्मानित किया गया, मैं तो चाह रही हूँ कि इस बार हमारे सारे जितने बच्चे हैं सबके माता पिता सम्मानित हों, कि सब रेगुलर भेज रहे हैं। इसी के साथ धन्यवाद। कोई बात बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ।